नमस्कार मित्रों और प्यारे बच्चों। हमारा राजस्थान कक्षा 7 इसका आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं छठा, जिसमें हम राजस्थान के इतिहास से रूबरू होंगे। राजस्थान के प्रमुख शासक, इसमें राजस्थान के जो विविध वंश है, चाहे चौहान वंश हो, राठौड़ वंश हो, मेवाड़ का गोहिल वंश हो, सभी के जो प्रमुख शासक है उनके बारे में इस पाठ में आपके लिए बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख शासक। टोंक जिले के सोहला गांव की सुमन और शबाना जयपुर घूमकर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी, हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, बहुत सुंदर है। तो ध्यान में रखें, जंतर मंतर ये जयपुर में है। वेधशाला है, 5 वेधशालाओं में एक ये भी है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। जयसिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास में खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया था। वहाँ मैंने विजय स्तंभ देखा, जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया। तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया उस विजय के उपलक्ष्य में। वहाँ लोग कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए हैं जिनको हम वीर और महान कह सकते हैं। यानी वो अच्छे योद्धा भी थे और साथ ही साथ उनको समय मिला तो उन्होंने निर्माण कार्य भी करवाया और विद्वान और थे साथ में। वो समय मिलता था तो पुस्तकें भी लिखी उन्होंने, चाहे वो संगीत से जुड़ा हुआ हो, ज्योतिष से जुड़ा हुआ हो, किसी कला से जुड़ी हुई चीज़ें हो, तो उन सब के ऊपर। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान का समय यहाँ पे 1177 है, थोड़ा क्लियर नहीं है, और 1192 तक है, ध्यान में रखें। ठीक है, थोड़ा साफ नहीं आया था। 1177 से 1192 ये पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर है घोड़े पर सवार। तो पृथ्वीराज चौहान को एक महान शासकों में, वीर योद्धाओं में गिना जाता है। उनके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का कर्पूर कर्पूर देवी था। जब पृथ्वीराज अल्पायु के थे, यानी करीब 11-12 वर्ष के, तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में कुछ समय माता कर्पूर देवी संरक्षिका के रूप में इनकी रही। फिर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए जो है अपना राजपाट अपने हाथ में ले लिया और सबसे पहले इन्होंने आसपास के जो इलाके थे उनको जीता और फिर दिग्विजय यानी चारों दिशाओं में विजय अभियान छेड़ा। पृथ्वीराज चौहान योग्य प्रशासक, वीर, साहसी योद्धा और सेना नायक थे। विद्या अनुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं की जानकारी थी। इनके दरबार के आप विद्वानों के नाम याद रखिए, यहाँ से कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रश्न निकलते हैं। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वस्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट, ऐसे लेखक इनके दरबार में थे। जयानक की है पुस्तक का नाम पृथ्वीराज विजय। चंद्रबरदाई की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। और चंद्रबरदाई का भाई था पृथ्वी भट्ट। तो इस तरह से ये 6 नाम आप ध्यान में रखें। और इनके 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 2 युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी से। प्रथम में गौरी पराजित हुआ और द्वितीय में गौरी जीता। इसके बाद प्रमुख शासकों की बात करें बच्चों, तो महाराणा कुंभा 1433 से यहाँ 1468 आप याद रखें। और ये मेवाड़ के महान शासक थे। मेवाड़ बोले तो आज का जो उदयपुर संभाग है वो क्षेत्र। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी कुंभा का जन्म 1417 में चित्तौड़ में हुआ। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। वैसे राजस्थान का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा गौरवमय है। मैंने कुछ राजस्थान के इतिहास के और भी वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको गहराई से पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके और राजस्थान का इतिहास की लिस्ट जो है उसमें से आप देख सकते हैं। यहाँ कक्षा 7 में जो दिया गया है उसी स्तर की हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे चाचा और मेरा है, उनके रिश्तेदार है, अड़ोसी पड़ोसी है। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन का युद्ध, सिरोही, बागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़ मैत्री आदि जो है इनका रहा। कुंभा एक महान निर्माता भी थे।
कुंभा की एक खास बात देखिए, व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। यानी योद्धा भी थे, लेखक भी थे और कलाकार भी थे। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मेवाड़ में कहा जाता है 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनाए। कुंभा ने अचलगढ़ शिरोई में, बसंतिका दुर्ग, भोमट, मचान, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ, यानी ये तो दुर्ग और फिर ये दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये आप देख सकते हैं विजय स्तंभ। कुंभा संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, इंपॉर्टेंट याद रखें, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। कुंभा ने जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद, उस पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी। आप ध्यान में रहें, जयदेव बिहार में जो लक्ष्मण सेन थे उनके दरबार में थे। कुंभा से करीब 100-150 साल पहले हुए थे। तो गीत गोविंद जो उनकी किताब है उस पर कुंभा ने उसकी टीका लिखी। टीका का मतलब एक तरह से व्याख्या। चंडी शतक पर भी टीका लिखी। महाराणा कुंभा ने कई उपाधियाँ ली, जैसे महाराजाधिराज, राय राणान, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, छाप गुरु, चाप गुरु आदि जो है उनकी थी उपाधियाँ। तो ये महाराणा कुंभा के बारे में था। महाराणा सांगा, महाराणा सांगा का तो आप खानवा के युद्ध से जानते ही है। तो महाराणा सांगा जो है उनका शासनकाल 1509 से 1528 रहा। इस दरमियान दक्षिणी भारत में कृष्णदेव राय था और उत्तर भारत में बाबर भी आया था। असली नाम था संग्राम सिंह, रायमल के पुत्र थे और इनके समय मेवाड़ की जो शक्ति है वो चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। पूरे राजस्थान के जो राजा है वो महाराणा सांगा को जो है अपना हिंदूपत नेता मानते थे। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा कई इलाकों को जो है जीता और इनके शरीर पर 80 घाव थे। इसलिए इनको सैनिक का भग्नावशेष भी कहते हैं। यानी इनका एक हाथ, एक पाँव, एक आंख आदि युद्धों में जो है जर्जर हो चुके थे। तो सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। इनका जो प्रमुख युद्ध है वो 1527 में बाबर के साथ में खानवा का हुआ था। अब हम बात करते हैं जोधपुर। मालदेव राठौड़ 1532 से 1562 इनका शासनकाल रहा है। हसमत वाला राजा इनको कहा जाता है। एक मुट्ठी बाजरे के लिए आपको कथन याद होगा शेरशाह का, उन्होंने मालदेव के संदर्भ में कहा है। मालदेव राठौड़ राव गांगा के पुत्र थे। राव गांगा ने 4000 सैनिक मालदेव के नेतृत्व में खानवा के युद्ध में भेजे थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी थे। निरंतर सैनिक विजय अभियान किया इन्होंने। इनका युग शौर्य युग कहलाता है। 52 युद्ध किए, 58 परगने थे। भद्राजुण को जीता, नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर तक विजय प्राप्त की। एक इनकी थोड़ी कमी भी रही कि इन्होंने बीकानेर पर, जो कि इनके बंधु ही थे, वहाँ भी हमला किया और उनकी नाराजगी मोल ली। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण दुर्ग को भी निर्माण करवाया, जीता। और जो फारसी इतिहासकार है उस समय के, उन्होंने मालदेव को हसमत वाला राजा यानी ताकतवर महत्वाकांक्षी शासक कहा है। तो निश्चित रूप से जो है मालदेव शक्तिशाली थे। और एक इतिहास में आता है रूठी रानी, यानी कि रूठी रानी उम्मादे, वो मालदेव की पत्नी थी, जैसलमेर की लूणकरण की पुत्री थी। महाराणा प्रताप, नाम लेते ही देशभक्ति का जज्बा पैदा हो जाता है। 1572 में राजा अभिषेक हुआ, 1597 में मृत्यु हुई। जन्म हुआ था 1540 में, तो करीब 57 वर्ष जो है इनकी आयु रही। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्म हुआ। उदय सिंह के बड़े पुत्र थे और माता का नाम जयंताबाई था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ गोगुंदा में। फिर चावंड इनकी राजधानी रही। इनका बड़ा भाई है जगमाल, वो रूठ कर अकबर के शरण में चला गया था। इनका एक भाई, बड़ा भाई ने मतलब भाई, और बड़े तो ये स्वयं थे। और कृषि और वनों के विकास के संबंध में एक किताब जो है विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। यानी महाराणा प्रताप के समय एक पुस्तक लिखी गई विश्व वल्लभ। एक इनके दरबार में चित्रकार भी था जिसका नाम आता है नासिरुद्दीन या नासिरदी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, आप जानते हैं अच्छे से, 18 जून। तो ऐसे तो अगर हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ें डिटेल से तो आराम से कितने ही घंटे पढ़ा जा सकता है, परंतु यहाँ कक्षा 7 के अकॉर्डिंग जो है आपके लिए इतनी बातें दी गई है। बाकी उच्च कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। महाराणा राय सिंह,
1574 से 1612। ये बीकानेर के राठौड़ वंश के हैं। कल्याणमल के बड़े पुत्र थे। 1541 में जन्म हुआ। अकबर के खास थे, मानसिंह के बाद 2 नंबर के खास थे। इनका एक भाई था जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़, वो अकबर के दरबार में थे। उन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी की लिखी। और राय सिंह जो है 1574 में राज्याभिषेक हुआ। इनको जोधपुर का भी प्रशासन संभाला गया। दानशील बहुत थे ये। दानशीलता के कारण इनको राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। और बीकानेर का जो जूनागढ़ है वो राय सिंह ने बनवाया। इनके पिताजी ने शुरू किया, इन्होंने बनवाया। इन्होंने खुद ने पुस्तक लिखी, राय सिंह महोत्सव ज्योतिष रत्नमाला। किले में राय सिंह प्रशस्ति भी लिखवाई हुई है। तो ये राय सिंह महोत्सव ज्योतिष रत्नमाला याद रखें। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667। तो इसमें आप ये ध्यान में रखें प्यारे बच्चों, मिर्जा राजा जय सिंह यानी जयपुर में जो आमेर के कछवाहा वंश के राजा है उसमें 2 प्रमुख जय सिंह नाम से राजा हुए। एक तो जय सिंह प्रथम या मिर्जा राजा जय सिंह, दूसरे जय सिंह द्वितीय या सवाई जय सिंह। तो ये हम प्रथम की बात कर रहे हैं। 1621 में गद्दी पर बैठे। 3 मुगल बादशाहों के इन्होंने उत्तरदायित्व निभाया, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और इसके अलावा हम बात करें आगे इनकी कि इन्होंने अहमदनगर पर अभियान किया और शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। ये प्रश्न पटवारी, राजस्थान पुलिस, RAS कई एग्जाम में पूछा गया है। उपाधि किसने दी? शाहजहां ने जो है जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। वहाँ 1665 में आपको याद होगा एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, जिसमें शिवाजी जो है उन्होंने अपने 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए थे। और इनके दरबार में कवि बिहारी रहते थे, जिनके हर दोहे पर एक सोने का सिक्का असरफी दी जाती थी। बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी और एक राम कवि जो है उन्होंने जय सिंह चरित्र लिखी। महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर के, तो महाराजा जसवंत सिंह जो है राठौड़, तो जोधपुर घराने के बुरहानपुर में जन्म हुआ और शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। शुरुआत में जो है ये मुगलों का जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था उसमें ये पहले दारा के साथ थे और दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया जय सिंह आमेर के कहने पर। और फिर जसवंत सिंह जो है उनको दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा भी बसाया इन्होंने और अच्छे साहित्यकार थे। अफ़गानिस्तान जाते समय जमरूद में वहाँ मृत्यु हुई। फिर इनके पुत्र जो है वो शासक बने और आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की। महाराजा राज सिंह प्रथम ये मेवाड़ के हैं। राज सिंह प्रथम 1652 से 1680 इनका शासनकाल है। जगत सिंह के पुत्र थे। औरंगजेब ने जब अत्याचार करने शुरू कर दिए थे धार्मिक, तो इन्होंने ब्रज से गोवर्धन जी यानी कृष्ण जी यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति लाए और नाथ द्वारा सिंहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करी और मंदिर बनवाया। द्वारकाधीश जी की मूर्ति कांकरोली में स्थापित की। तो दोनों याद रखें, द्वारकाधीश जी कांकरोली और नाथ द्वारा श्रीनाथ जी। तो नाथ श्रीनाथ याद रह जाएगा आपको। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर बनवाया। राजसमंद झील बनवाई। उसके किनारे रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में इतिहास लिखा। 25 बड़े शिलालेख लिखे जो कि भारत के सबसे बड़े शिलालेख है। तो ये आप ध्यान में रखें। सवाई जय सिंह ये जयपुर के रहे हैं और ये जय सिंह द्वितीय भी इनको कह सकते हैं। ये इनका शासनकाल है। जयपुर बसाया, 5 वेधशालाएँ इसके लिए जाने जाते हैं। औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी, औरंगजेब ने। और आगे बात करें, जयपुर को इन्होंने राजधानी बनाया 1727 में। कछवाहा वंश के प्रमुख शासक थे। 1725 में इन्होंने नक्षत्रों के लिए एक पुस्तक लिखी, जीजे मोहम्मद शाही, क्योंकि मुगल बादशाह का नाम था मोहम्मद शाह उस हिसाब से। एक इन्होंने लिखी जय सिंह कारिका और इन्होंने सिद्धांत सम्राट और यंत्र राज ऐसे यंत्र भी बनाए और 5 वेधशालाएँ जिसका कंपटीशन एग्जाम में हजारों बार पूछा जा चुका है। 5 वेधशालाएँ याद रखें। इसके ट्रिक है डीजे बम। डीजे जो है बम की तरह ज़ोर ज़ोर से बजता है ना, तो दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा याद रखें। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा डीजे बम। ट्रिक याद रखें। महाराजा सूरजमल भरतपुर के जाट शासक थे, पिता बदन सिंह थे। जाट जाति का प्लेटो भी इनको कहा जाता है, प्लेटो या अफलातून। कई प्रकार का विजय अभियान इन्होंने चलाया और जो है मुगल मराठा राजपूतों के गठबंधन का शिकार बिना हुए ही अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया।
चतुर कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी थे। पानीपत के तीर्थ युद्ध में मराठा शरणार्थियों को संरक्षण दिया। कई महल और किले बनवाए। साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सूदन, अखेराम गर्ग इनके विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। आगे हम बात करते हैं जो ये शब्दावली देख लो आप। प्रश्न, जिसमें राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? दानशीलता के कारण। तो राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह। एक पूछा जाता है कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण, कलयुग में तो है लूण कर्ण, और राजपुताने का रा पहला अक्षर है तो राय सिंह। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में है। किस उपलक्ष्य में? महमूद खिलजी प्रथम को हराने के उपलक्ष्य में। ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंत्र का निर्माण जय सिंह द्वितीय या स्वय जय सिंह ने करवाया। 5 वेधशालाएं, डीजे बम, याद होगा आपको ट्रिक, ठीक है। तो ऐसी और भी बहुत सारी ट्रिक पढ़ने के लिए आप मेरी हिस्ट्री के जो प्ले लिस्ट है उसको ज़रूर देखें। प्रसिद्ध कवि चंद्र बरदाई ने किसकी रचना की? पृथ्वीराज रासो। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? भरतपुर। जसवंत सिंह की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम जो है भाषा भूषण और एक और क्या थी, चलो एक आप कमेंट करना। और सवाई जय सिंह द्वारा किए गए कार्य, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो दोस्तों आपको मुझे उम्मीद है वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा। पार्ट 6 मैंने लगा दिए हैं। और साथ ही साथ अगर आप RS की तैयारी करने वाले हैं या आपके कोई जानकार है तो आप उनको बताइए अनअकैडमी जो ऐप है वो ज्वाइन करें। वहाँ पर 21 तारीख से नया बैच शुरू हुआ है, जहाँ पर जो है आपको टीम टीचिंग जो है अलग अलग टीचर के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाएंगे। और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।